श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। आज प्रभु इच्छा से कुछ बातें ब्रज की, ब्रजवासियों की और उनके प्रेम की। भगवान की वृंदावन लीला अनिवर्चनीय है, कल्पनातीत है, अलौकिक है और अप्राकृत है। अर्थात इसका प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं है। यह मानवों की लीला नहीं है, इसलिए अप्राकृत है। समस्त ब्रजवासी जन भगवान के मायामुक्त परिकर हैं और भगवान की निज आनंद शक्ति योग माया श्री राधिका जी की अध्यक्षता में भगवान श्री कृष्ण की ब्रज मधुर लीला में योग देने के लिए ब्रज में प्रकट हुए हैं। ब्रज में प्रकट इन महात्माओं के चरण रज की चाह करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं इस जन्म में अथवा किसी तिर्यक योनि में ही जन्म लेकर आपके दासों में से एक हो जाऊं, जिससे आपके श्री चरण कमलों की सेवा कर सकूं। अहो, नंदादि ब्रजवासी धन्य हैं, इनके धन्य भाग्य हैं जिनके सुहृद परमानंद रूप सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं आप हैं। इस धरातल पर ब्रज में और उसमें भी गोकुल में किसी कीड़े मकोड़े की योनि पाना ही परम सौभाग्य की बात है, जिससे कभी किसी ब्रजवासी की चरण रज से मस्तक को अभिषिक्त होने का सौभाग्य मिले। जिन ब्रजवासियों की चरण धूलि को ब्रह्मा चाहते हैं, उनका कितना बड़ा महत्व है। ये ब्रजवासी गण मुक्ति के अधिकार को ठुकरा चुके हैं और उससे भी बहुत आगे चले गए हैं। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान, मुक्ति तो स्तनों में विष लगाकर मारने को आने वाली पूतना को भी आपने दे दी थी, अब इन प्रेमियों को क्या वही देंगे? तो क्या यह न्याय होगा? इनका तो आपको ऋणी बनकर रहना होगा। और भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से यह स्वीकार भी किया। भगवान गोपियों से कहते हैं, हे प्रियाओ, तुमने घर की बड़ी कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे साधु कार्य का मैं देवताओं के समान आयु में भी बदला नहीं चुका सकता। तुम अपनी ही उदारता से मुझे ऋण करना। मुझे ऋण करना। सारे संसार के देव, मनुष्य, गंधर्व, असुर आदि जीवों को कर्मों की बेड़ी से निरंतर बांधे रखने वाले सच्चिदानंद घन जगन नियंता प्रभु गोपी यशोदा के द्वारा उकल से बन जाते हैं। सारे जगत को माया को खेल में सदा रमाने वाले मायापति गोप बालकों से खेल में हारकर स्वयं घोड़ा बनकर उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ा लेते हैं। उन ब्रजवासी नर नारियों को धन्य है। एक दिन की बात है, श्री यशोदा जी घर के आवश्यक कामों में लगी थीं और बाल कृष्ण मचल गए और बोले, मैं तो गोद में आऊंगा। भैया यशोदा ने कुछ ध्यान ना दिया। इस पर नंदनंदन खींच कर रोने लगे और लगे आंगन में लौटने ब्रजरज में। इतने में ही देवर्षि नारद भगवान की बाल लीलाओं को देखने की लालसा से वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा चराचर विश्व के स्वामी परम आनंदमय भगवान माता की गोद में चढ़ने के लिए जमीन पर पड़े रो रहे हैं और लोट लगा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर देवर्षि गदगद हो गए और यशोदा को कहने लगे, हे यशोदे, तेरा सौभाग्य महान है। क्या कहें, न जाने तूने पिछले जन्मों में तीर्थों में जा जाकर कितनी महान पुण्य किए हैं। अरे, जिस विश्वपति, विश्व सृष्टा, विश्वरूप, विश्वाधार भगवान की कृपा को इंद्र, ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही पूर्ण ब्रह्म आज तेरी गोद में चढ़ने के लिए जमीन पर पड़ा लौट रहा है।
जो विश्वनायक भगवान माया के दृढ़ सूत्र में बांध बांध कर अखिल विश्व को निरंतर नाच नचाते हैं, वही विज्ञानानंद घन भगवान गोपियों की प्रेम माया से मोहित होकर सदा उनके आंगन में नाचते हैं और गोपियां उन्हें नचाती हैं कि लाला ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हाथ कर कमर पर, ऐसे रख के बता, और वे वैसा ही करते हैं। इनके सौभाग्य की सराहना और उनके प्रेम का महत्व कौन बतला सकता है। रसखान महाराज कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुर सेहु जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पची हारे तऊ पुनि पार न पावें, और ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पर नाच नचावें। गोपियों के भाग्य की सराहना करते हुए परम विरागी ब्रह्म स्वरूप मुनि सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा शिव और सदा हृदय में रहने वाली लक्ष्मी जी ने भी मुक्तिदाता भगवान का वह दुर्लभ प्रसाद नहीं पाया जो इन प्रेम का गोपियों को मिला। और ज्ञानी श्रेष्ठ उद्धव जी क्या कहते हैं? वे कहते हैं, रासोत्सव के समय भगवान के भुजदंडों को गले में धारण कर पूर्ण कामा ब्रज की गोपियों को श्री हरि का जो दुर्लभ प्रसाद प्राप्त हुआ था, वह निरंतर भगवान के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी जी को और कमल की सी कांति और सुगंधि से युक्त सुर सुंदरियों को भी नहीं मिला। फिर अन्य किसी की तो बात ही क्या है। गोपियों की चरण रज को पाने के लिए ब्रज में लता गुल्म औषधि बनने के इच्छुक और गोपियों का शिष्यत्व ग्रहण करके गोपी भाव को प्राप्त हुए भक्त उद्धव से स्वयं भगवान ने कहा है, हे उद्धव, मुझे ब्रह्मा, संकर्षण, लक्ष्मी और अपनी आत्मा ये भी उतने प्रिय नहीं है जितने तुझ जैसे भक्त प्रीतम हैं। इससे गोपियों की महत्व की, उनके प्रेम की किंचित कल्पना की जा सकती है, किंतु केवल कल्पना ही, इसका वर्णन कौन कर सकता है। ये किंचित वर्णन कहीं इस दास के देखने सुनने में आया है तो अनित्य लीलाधीन भाई जी के द्वारा और राधे बाबा के द्वारा। भाई जी क्या कहा जाए, वे क्या थे? कहते हैं ना, जानियो सोई जाई देहु जनाई और जानत तुम्हें होई जाई। यत् किंचित उन्होंने ही वर्णन किया है और वह वर्णन भी अलौकिक है, जबकि उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, यह स्वयं भाई जी कहते हैं। गोपी प्रेम का रहस्य जानने से पहले प्रेम को जानना आवश्यक है। प्रेम वस्तुतः वाणी की वस्तु नहीं है। जिसका वर्णन वाणी से हो सकता है वह तो प्रेम का अत्यंत स्थूल बाहरी स्वरूप है। प्रेम हृदय में रहता है और प्रेमी को प्रेम में बना डालता है। भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी के पास यह प्रेम संदेश भेजा था, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु इतने ही माही। अर्थात तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। प्रेम में स्वार्थ के लिए जरा सी भी इस जगह नहीं है, स्थान नहीं है। जहाँ कुछ भी पाने की वासना है वहाँ प्रेम के पवित्र आसन को काम ही कलंकित कर रहा है, यह मानना चाहिए। क्योंकि प्रेम में तो देना ही देना है, लेने या पाने की कल्पना भी नहीं। प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है। प्रेमी कभी यह मान ही नहीं सकता कि मुझ में पूरा प्रेम है। और यह बात वृंदावन के रसिक संतों के आचरण में देखी जा सकती है। कोई उनसे पूछे, जो प्रेम विव्वल होकर लीला का आस्वादन करते हुए जिनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, उनसे तनिक पूछा जाए तो वे भी कहते हैं, भैया निरापाषाण हृदय है, मेरे हृदय में प्रेम कहाँ। प्रेमी कभी यह मान ही नहीं सकता कि मुझे प्रेम है भी। वह सदा अपने में त्रुटि ही देखा करता है। जिस प्रकार श्री राधा किशोरी श्री कृष्ण के प्रति अपने उद्गार जब व्यक्त करती हैं तो वह कहती हैं कि मुझ में कोई गुण नहीं है, पर ये पता नहीं मुझे इतना क्यों मान देते हैं और इनके सुख के लिए
मैं उसे मान लेती हूँ ताकि यह सुखी हो, अन्यथा मुझ में कोई गुण नहीं है, कोई मेरे प्रेम में, हृदय में प्रेम भी नहीं है। प्रेमी अनन्य भाव से प्रेमास्पद के प्रति सदा हृदय को आकृष्ट रखता है। गुण देखकर अथवा किसी आशा, चाह, कामना से जो प्रेम होता है वह तो गुणों का ह्रास होते ही अथवा जब हमारी आशा भंग हो जाए उसके साथ ही घट जाता है या नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह वास्तव में प्रेम है ही नहीं। वहां काम ही प्रेम के नाम पर राज्य कर रहा है। कहते हैं, छिनहि चढ़े छिनि उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। ध्वंस का कारण वर्तमान में होने पर भी जो सर्वथा ध्वंस रहित है, इस प्रकार के परस्पर के भाव को प्रेम कहते हैं। अर्थात प्रेमास्पद का धन नष्ट हो गया, रूप नष्ट हो गया, उसके सद्गुण दुर्गुणों में परिणत हो जाएं, उसने आदर सत्कार या प्रेम करना छोड़ दिया, वह पद पद पर हमारा तिरस्कार करे, हमारा अपमान करके हमारे ही सामने दूसरे को आदर दे, उसमें हजारों दोषों का उदय हो जाए, ऐसी अवस्था में प्रेम नष्ट होना चाहिए। संसार में ऐसी अवस्था हो ही जाती है, परंतु सच्चा प्रेम तो इस स्थिति में भी कभी घटता नहीं, बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही रहता है, और इसी का नाम प्रेम है। प्रेम की बाढ़ कभी रुकती नहीं। इस चंद्रकला के लिए कभी पूर्णिमा होती ही नहीं। प्रेम सदा बड़बो करे, ज्यों शशि कला सुबेश, पैपूनो यामे नहीं, ताते कबहु न शेष। और ऐसा प्रेम वस्तुतः केवल भगवान में उनके प्रेमी भक्त का ही हो सकता है। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में ऐसे प्रेम का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, प्रेम का स्वरूप का उसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता जैसे गूंगा स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम किसी बिरले भाग्यवान अधिकारी भगवद अनुरागी भक्त में ही प्रकट होता है। यह प्रेम गुणों से रहित है, कामना की गंध भी नहीं है, यह हर क्षण बढ़ता ही रहता है और इसका प्रभाव सदा अटूट रहता है। यह अति सूक्ष्म है, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। इस प्रेम को पाकर भक्त केवल प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही चिंतन करता है। वहाँ प्रेम और प्रेमास्पद में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि प्रेम हरि का रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होए द्वय में लसे, जो सूरज और धूप। इस प्रेम भाव को प्राप्त गोपियों का वर्णन करते हुए भक्त कविगण कहते हैं, कान न दूसरो नाम सुने, नहीं एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोकहु दूसरो नाम कड़े, रसना मुख बांधी अलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यह है, हम कैसे उटेक तजे नहीं भोरो, और बाबरी वे अखियां जर जाएं, जो सांवर और छाड़े निहारत गोरो। और एक कवि कहते हैं, बाटन में घाटन में बीथिन में बागन में, वृक्षन में बेलिन में, बाटिका में बन में, दरन में दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में हारन में, भूपन में तन में, कानन में कुंजन में, गोपिन में गायन में, गोकुल में गोधन में, दामिनी में धन में, जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, शालीग्राम छाए रहो नैनन में मन में। और नारायण जी कहते हैं, नारायण जाके हृदय सुंदर श्याम समाए, फूल पात फल डार में ताको वही लखाए, दर दीवार दर्पण भये, जित देखो तित तोहे, काकर पात पत्थर ठीकरी, भये आरसी मोहे। और कहते हैं, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रहे, रहे एक नंदलाल। भैया यह प्रेम है। क्या बोला जाए इसके बारे में। वही गूंगे का गुड़, किसी को मिश्री खिला दी जाए और उससे कहे कि भैया इस मिश्री का स्वाद बता दो, वह यही कह पाएगा मीठा है।
परंतु कैसा, यह न बता सकेगा। ये तो अनुभव की बात है, यह अनुभव करना है तो सामने वाले को भी मिश्री खानी पड़ेगी। और जो पूछ रहा था वो उस मिश्री को खाने के बाद भी स्वयं न बता सकेगा कि इसका स्वाद कैसा है। यह गूंगे का गुड़ है, अनिर्वचनीय है, अनुभव की बात है। और अंत में वही कृपा साध्य है, वे जिसको जना देते हैं वही जान पाता है, और जो जान लेता है वह कह नहीं पाता। आज इतना ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।